हाँ, बोलो स्पीड क्या होगा? बोल गई तुम तो स्पीड क्या होगा? स्पीड का एक सिंपल फॉर्मूला बताया गया था क्या? कुछ नहीं याद आता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, कोई कुछ नहीं करना इसमें स्पेशल काम है कि भाई स्पीड इज इक्वल टू होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना तो याद आएगा। हाँ, स्लोप मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है अभी बात करेंगे इस पॉइंट के बाद, हम बात जरूर करेंगे इस पे। बस बारी है स्पीड के बारे में मान लो कि तुमको कुछ फॉर्म उसका परिभाषा नहीं आ जा रहा है, कुछ नहीं आ जा रहा है, तो कम से कम इस फॉर्मूले को बैठा दिमाग में। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर याद रखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये इन तीनों में सबसे छोटे लेवल पर या स्टार्टिंग में क्या है? स्पीड है। हाँ हाँ, चली गई कुल दूरी बट उसमें लिया गया कुल समय। तो ये सब समझ आ गया। सबसे छोटा फॉर्मूला क्या था इस पर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे क्या हो जाएगा? कुल चली गई दूरी या कुल तय की गई दूरी अपॉन लिया गया समय। अब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या होता है? देखो यूनिफॉर्म में पढ़ के हम लोग आए हैं, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ के आए हैं ना। उसमें क्या था? उसमें क्या था? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समय में समान दूरी तय कर रहा है तो इससे क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे यहाँ भी आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका तो क्या हुआ? समान समय में समान विस्थापना, मतलब विस्थापन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब जब भी आएगा तो ये समझ लेना क्या कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलने वाला यहाँ पे है। ठीक है, तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या हो गया? चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। और यूनिफॉर्म क्या हो गया? क्या हुआ यूनिफॉर्म? कुछ स्पेशल नहीं इसमें है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। पर ध्यान रखेंगे चाहे स्पीड हो, चाहे एवरेज स्पीड हो और चाहे यूनिफॉर्म स्पीड, तीनों केस में उसकी यूनिट क्या होगी? सेम होगी। आगे का जो वर्ड आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना हमको। यूनिट जब निकालते हैं, स्पीड है ना, स्पीड यहाँ भी है, स्पीड यहाँ भी है, स्पीड यहाँ भी है, इससे तीनों की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी में क्या है बताओ? वेलोसिटी क्या होती है? फिर डिस्टेंस की बात स्पीड में होती है ना। वेलोसिटी किसकी बात करेंगे वेलोसिटी में? तुम बताओ। डिस्टेंस की स्पीड जो है रिलेट किससे है? डिस्टेंस से है। और वेलोसिटी किससे रिलेट है? यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट से है। बात समझ नहीं आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पे जब वेलोसिटी इससे संबंधित है क्या बोलेंगे हम लोग कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी तो बताओ जी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। देखो एवरेज वेलोसिटी में हम ये कहते हैं कि अभी इसमें बोला गया था क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या बोला गया था? इसमें क्या बोला गया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम या टाइम टेकन ले लिया गया समय यहाँ पे। और इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? अब एक मिनट, हाँ, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग क्या कि नेट, इसमें बोलते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट।
मतलब सोचो यहाँ से कि यहाँ से कोई घूम कर यहाँ आ गया, इस पॉइंट डी तक आ गया, कोई पर्सन ए से सी गया, सी से बी गया, से होते हुए डी पे आकर रुक गया है। अब अगर तुमको निकाला है एवरेज स्पीड, तो क्या निकालेंगे हम लोग? अब ए से सी होते हुए, बी होते हुए, डी होते हुए जो दूरी आ जाएगी, इसको लिखेंगे ऊपर अपॉन इस यहाँ से यहाँ तक ए से डी आने में जो समय लिया गया है वो लिखेंगे नीचे हम। इस किसके लिए? एवरेज स्पीड के लिए। क्यों? फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। और ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इसमें क्या बोलते हैं? नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल दो। अब यहाँ से ए से डी का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? ये लाइन होगी। ये क्या है? यही है डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए डी अपॉन इसमें लिया गया समय। बस हमारी है। तो देखोगे ना, इन दोनों को देखोगे ना, अगर हम ए से सी, बी और डी होके आ रहे हैं या ए डी होके आ रहे हैं, और दो इसमें फॉर्म में क्या आता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में टाइम क्या होगा? दोनों में टाइम क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। हाँ, तुम लोग कहाँ से पहुँचे थे? हम लोग यहाँ पे बात चल रही थी मेरी एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है? टोटल, हम इसी की बात कर रहे थे कि अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना होता है तो हम ए से सी होते हुए, बी होते हुए डी तक आते हैं। तो इसमें क्या रखेंगे? ये पूरा डिस्टेंस रखेंगे अपॉन जितना टाइम लिया गया है यहाँ ए से डी तक आने में, वो समय रखेंगे। और जब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो ध्यान क्या रखते हैं उसके इसमें कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, पर समय क्या रखेंगे? समय यही वाला रखेंगे, डिस्टेंस वाला ही। ठीक है। पर यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था। क्या पॉइंट? ये है एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो लोग देखना। एक फॉर्मूला तो हो गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट यहाँ लिखा हुआ है इसके लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ ऑलवेज चेंजिंग, अगर वेलोसिटी का लगातार बदल रही है, बट चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म बताया जाएगा। देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब कहने का ये है कि एवरेज वेलोसिटी के लिए मेरे पास ए फॉर्मूला क्या आ गया? ए फॉर्मूला आ गया है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला जो बता रहे भी हम। एक फॉर्मूला और होता है एवरेज वेलोसिटी का, वो क्या कहता है? वो कहता है u प्लस वी अपॉन 2। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट बना हुआ है और एक इस कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हो रहा है? ये फॉर्मूला कैसे आ गया? तो कहा जा रहा है ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला तब सामने आता है जब मोशन के दौरान, ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके दौरान, उसका एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट हो। मीन्स अगर कोई मोशन ऐसा हो रहा है जिसका एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तब एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे u प्लस वी अपॉन 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑलवेज चेंजिंग बट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या देखा कि यहाँ पे मेरे पास तो इसके हो गए दो फॉर्मूले। तो एक बार ये दोनों सेम हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और ये क्या है? ये ए जब कॉन्स्टेंट है, यानी बगल में यहाँ पे हम क्या, ए इज यूनिफॉर्म। ये बस इसको नोट कर लो, इन दोनों को, ये दोनों काम लायक हैं कि ये कब हम लगाएंगे इसको, इस वाले में कब लगाना में है।